नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज हम लोग क्लास 10th हिंदी के चैप्टर 10 मछली, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। इसमें पहला क्वेश्चन है कि मछली किस प्रकार की कहानी है। देखिए, ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से यह चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है, सब्जेक्टिव के भी। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव की चर्चा करते हैं। बोल रहा है कि मछली किस प्रकार की कहानी है, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक। तो जो मछली है वह एक प्रकार की सामाजिक कहानी है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है यह। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा है कि मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। ऑप्शन ए कहानी, संस्मरण, उपन्यास या इनमें से कोई नहीं। यह साहित्य की कौन सी विद्या है, तो यह एक प्रकार की कहानी है। ठीक है, सामाजिक कहानी है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है, मछली पाठ के लेखक कौन है। जितेंद्र मिश्र, अशोक वाजपेयी, गांधी जी या विनोद कुमार शुक्ल। तो मछली पाठ के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। और विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म 1 जनवरी और 1937 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो छत्तीसगढ़ की राजनंदा गांव में भी हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मछली लेकर के कौन भाग गया था। ऑप्शन ए है संतू, ऑप्शन बी है बंटू और ऑप्शन सी है भग्गू और ऑप्शन डी जग्गू। तो मछली लेकर के कौन भाग गया था जी, तो मछली लेकर के भाग गया था संतू, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मछली कौन काटता है। ऑप्शन ए संतू, ऑप्शन बी बंटू, ऑप्शन सी भग्गू और ऑप्शन डी है जग्गू। तो मछली को कौन काटता है, तो भग्गू काटता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग या मजदूर वर्ग। तो जो मछली कहानी है उसमें मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है, ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। दीदी, नानी, यहाँ पे दादी है, नानी, दीदी और माँ। तो मछली के लिए मसाला कौन पीस रहा था जी, तो ऑप्शन डी माँ पीस रही थी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था। ऑप्शन ए संतू, ऑप्शन बी महेंद्र, ऑप्शन सी भग्गू या ऑप्शन डी नरेन। तो मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था, नरेन था, इसलिए ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया। ऑप्शन ए पिता ने, ऑप्शन बी माँ ने, ऑप्शन सी भाई ने या ऑप्शन डी बहन ने। तो लेखक को मछली खाने से उनकी माँ ने मना किया, इसलिए ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। खिलौने, किताब, पैसे, मछली। तो लेखक जो है वह अपने पिता से मछली मांगना चाहता था और इसलिए ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न, लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी थी। 1, 2, 3, 4। तो लेखक के जो पिता थे वह 3 मछलियाँ खरीदी थी, ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न कि लेखक के घर में मछली कौन खाता था। ऑप्शन ए संतू, ऑप्शन बी दीदी, ऑप्शन सी माँ, ऑप्शन डी पिताजी। तो लेखक के घर में जो मछली है वह कौन खाता था, तो उनके पिताजी खाते थे, इसलिए ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। 1940, 1938, 1937, 1939 और 1937। तो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1937 1 जनवरी 1937 को हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। रायपुर, दुर्ग, भिलाई या राजनांदगांव। तो आप तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 के छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न कि विनोद कुमार शुक्ल में कि किस पुस्तक से मछली पाठ लिया गया है। नौकर की कमीज, पेड़ पर कमरा, मिलेगा तो देखेंगे या ऑप्शन डी है महाविद्यालय। तो यह जो मछली शीर्षक कहानी है, सामाजिक कहानी है, वह महाविद्यालय से लिया गया है, ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ल को
रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला था? 1990, 1992, 1994 या 1995? तो रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार है वह 1992 में मिला था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ला को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, कब प्राप्त हुआ था? 1990, 1992, 1997 या 1998? तो विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 में पुरस्कृत हुए थे। 1990 में इनको मिला था। और रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में मिला था। अगला प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? संजय गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय या फिरोज गांधी विश्वविद्यालय? तो विनोद कुमार जो शुक्ल थे वह इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, संतु किस कहानी का पात्र है? नागरी लिपि, मछली, बहादुर, अभिमन्यु? तो जो संतु है वह मछली कहानी का पात्र है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, संतु एवं नरेश का आपस में क्या संबंध है? भाई, चाचा भतीजा, पिता पुत्र या दोस्त का? तो जो संतु और नरेन में भाई का संबंध है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, संतु अचानक क्या लेकर के भाग गया? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी रुमाल, ऑप्शन सी घड़ी और ऑप्शन डी खिलौना? तो जो संतु है अचानक मछली लेकर के भाग गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भग्गू कौन था? संतु का चाचा, संतु का नौकर, संतु का भाई या संतु का मामा? तो जो भग्गू है वह कौन है? तो भग्गू है संतु का भाई, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पिताजी ने भग्गू से नरेन के हाथ पैर तोड़ने की बात क्यों कही? नरेन ने चोरी की थी, नरेन ने संतु को पीटा था, ऑप्शन सी नरेन की दीदी के साथ प्रेम विवाह स्वीकार नहीं था, ऑप्शन डी संतु ने नरेन को रोका था। तो इसका ऑप्शन सी ही सही उत्तर हो जाएगा, नरेन का दीदी के साथ प्रेम विवाह स्वीकार नहीं था। चलिए अगला प्रश्न, संतु मछली लेकर के क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए, बेचने के लिए, पकाने के लिए या काटने के लिए? तो संतु जो है मछली को लेकर के इसलिए भागा क्योंकि वह उसे कहाँ डालना चाहता था? कुएं में डालना चाहता था, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, खरीदे गए मछली में कितनी मछली जिंदा थी? 1, 2, 3 या 4? तो खरीदे गए मछली में मात्र 2 मछली ही जिंदा थी और 1 मछली की मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, कहानी संग्रह महाविद्यालय से पाठ्य पुस्तक में ली गई कहानी कौन सी है? अभिमन्यु, बहादुर, नागरी लिपि या मछली? तो महाविद्यालय से मछली सामाजिक कहानी ली गई है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी पुस्तक विनोद कुमार शुक्ल की कविता संग्रह है? नौकर की कमीज, महाविद्यालय, सब कुछ होना बचा रहेगा और खेलेगा तो देखेंगे? तो उनके द्वारा कौन सा लिखा गया है? तो महाविद्यालय ही लिखा गया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बस इतना ही क्वेश्चन था, इसका सही उत्तर होगा सब कुछ होना बचा रहेगा, क्योंकि यह कविता संग्रह है और महाविद्यालय जो है वह एक कहानी संग्रह है। ठीक है, क्योंकि महाविद्यालय से ही मछली पाठ को लिया गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सब कुछ होना बचा रहेगा सही उत्तर होगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।